हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव, मैं विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं भूगोल के सौरमंडल से आने वाले सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड होते हैं वह क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ग्रह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो छोटे आकाशीय पिंड को कहा जाता है उपग्रह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 8। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ हो जाएगा शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन ए से हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निहारिका। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? जब वह सूर्य के समीप होता है तो अधिकतम होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो किस ग्रह पर स्थित है? ये हो जाएगा मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है? ये आपका हो जाएगा शनि। शनि आपका पार्थिव ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये जाएगा ऑप्शन सी, 4 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा मंगल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो किसको छोड़ करके? ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शुक्र और अरुण को छोड़ करके। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अभिनव तारा। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है तो सूर्य के संगठन में कौन सा सहायक गैस होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है वर्णमंडल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन सी 21 जून को। अगला क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो किसके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? सूर्य तथा पृथ्वी तथा सूर्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला क्वेश्चन, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में काला धब्बा क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन 71% पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो तारा क्या है? जो सूर्य है हमारा एक तारा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो कितना होता है? 6000 सेल्सियस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? हीलियम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो कितना मिनट लेता है? 8.3 मिनट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो ये करता है बुध। ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक है और सबसे कम समय में यही सूर्य की परिक्रमा करता है। अगला देखते हैं, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये बुध में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो किसके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो ये हैं बुध तथा शुक्र के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो कौन सा सबसे कम समय लगाता है? ऑप्शन ए बुध। अगला क्वेश्चन, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बुध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो किसकी परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बुध की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है?
निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बुध। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। तो चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, वीनस, जिसको हम लोग शुक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ये भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी की बहन, भगिनी, सुबह का तारा, भोर का तारा, रात का तारा, सबसे गर्म ग्रह किसको कहा जाता है? ये सब शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। ये कहा जाता है शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह, तो ये भी किसको कहा जाता है? शुक्र को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं क्रमशः? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बुध तथा शुक्र। अगला क्वेश्चन, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो ये शुक्र की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? शुक्र। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ऑप्शन ए, शुक्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अगला देखते हैं, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो जो सुपरनोवा है ये एक विस्फोटीय तारा है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दक्षिण ध्रुव की खोज की थी एमंड सेन ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड हैं? सबसे निकटतम खगोलीय पिंड हैं कौन है? चंद्रमा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो किसकी की जा सकती है? लब्धच्छ गुलाब से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो किस गति से चक्कर लगाती है? 1 अंश प्रति दिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या होती है? ये हो जाएगा आपका अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के परिभ्रमण की गति है। पृथ्वी के परिभ्रमण की गति है तो क्या हो जाएगा? 27 किमी प्रति मिनट, 27 किलोमीटर प्रति मिनट। इसका अर्थ है कि 1 मिनट में 27 किमी लगाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है 12,800 किमी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो किस महीने में होती है? ऑप्शन बी, जुलाई महीने में सबसे दूर होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की जो उपसौर की स्थिति होती है वह जनवरी महीने में होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो ये हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट यह सिद्ध होता है। देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ स्थित है? किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो यह है शुक्र एवं मंगल के मध्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, तो कब होती है? 3 जनवरी को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो कब होती है? ये होती है 4 जुलाई को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो क्या है? चंद्रमा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिन व रात होने का कारण है। दिन व रात होने का कारण है क्या है? ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो कैसे पहुंचता है? ये पहुंचता है आपका 4.2 वर्ष में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो है 149.6 मिलियन किमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, कितने में घूमती है? ये घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कहाँ समान होती है? भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। एक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब क्या होगा? दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन ये होता है 22 दिसंबर। क्या होता है? 22 दिसंबर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, तो क्या कितना है? 66/1/2 अंश। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों,
मैं आपको इस वीडियो में सौरमंडल का पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन कराऊंगा, पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो ये पृथ्वी के एक उपग्रह है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है? ये दिखाई देगा 24 घंटे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है तो कौन सा है? ऑप्शन बी शुक्र। अगला क्वेश्चन, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह हो जाएगा? पृथ्वी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66 सही 1/2, 66 सही 1/2 अंश डिग्री का कोण बनाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो किस पर सीधी पड़ती हैं? 21 मार्च तथा 23 सितंबर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप जो तारा है वह कौन सा है? सूर्य है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? किसने बताया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो सौरमंडल ये बताए थे कोपरनिकस ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कहाँ सीधी पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो पृथ्वी की परिधि है 40,075 किमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 21 जून। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ये आपका हो जाएगा 22 दिसंबर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, तो जो ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है वह होती है 6 माह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन, दोस्तों निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो किसका है? ये हो जाएगा बुध का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये सौरमंडल का पार्ट 1 है, इसके बाद मैं पार्ट 1, 2 जल्द ही बनाकर डालूँगा जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाए। चलिए दोस्तों, जो पहली बार आए हैं चैनल पे उस सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।